नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के महिमा की। वैसे तो हनुमान चालीसा हमारी जिंदगी में शामिल है और हम में से ज्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष तरीका क्या है, विशेष प्रभाव क्या है और कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा एक लकी कॉलर से बात करेंगे। आपको पहले भी बताया था कि आप हमारी मेल आईडी पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिखें। एक भाग्यशाली विजेता का चुनाव हम करेंगे और उससे कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन पर अपनी तरफ से बात करेंगे, तो लकी कॉलर से भी आज बात करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका कल कैसा होगा, कैसे सुंदर बनेगा, जान लेते हैं। आपका कल होगा सुंदर। कल प्रातः काल भगवान गणेश को हरी इलायची अर्पित कीजिएगा। कल सुबह के समय नहा करके, स्नान आदि करके एक हरी इलायची भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। जब घर से निकलने लगेंगे तो वही हरी इलायची ग्रहण कर लेंगे, वही हरी इलायची खा लेंगे। पूरे दिन के कार्यों में आपको आसानी से सफलता मिलती रहेगी। पूरा दिन आपका आसानी से बेहतर बना रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान चालीसा की महिमा क्या है, क्योंकि हम बहुत सारी चालीसा पढ़ते हैं। दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, गायत्री चालीसा है। आखिर इन सब से बढ़कर के हनुमान चालीसा की महिमा क्या है? देखिए, हनुमान चालीसा दुनिया की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली स्तुति मानी जाती है। ये संपूर्ण रूप से तो प्रभावशाली है ही, साथ ही साथ इसकी हर पंक्ति का अलग अलग असर भी है। यानी हनुमान चालीसा पूरी तौर से पढ़ते हैं तो इसके बेनिफिट आपको होंगे, लेकिन इसकी जो अलग अलग लाइनें हैं, जो इसकी अलग अलग पंक्तियां हैं, वो भी शक्तिशाली हैं। जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा से किया जा सकता है। हर समस्या को आप हनुमान चालीसा से दूर कर सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध कर लें, अगर हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति चमत्कारी हो जाता है। जो लोग नियमित रूप से बिना किसी गैप के रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनके लिए हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और ऐसे लोग जीवन में चमत्कारी बन जाते हैं। आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो इसकी प्रयोग विधि क्या होगी, किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के दौरान लगातार हमारी ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर आ रही है। आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिख करके हमें मेल करें। आपके तमाम मेल में से एक भाग्यशाली दर्शक का हम चुनाव करेंगे और फिर अपनी तरफ से आपको कॉल करके आपकी समस्याओं का विस्तृत समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आगे आपको बताएंगे मनी मंत्र के बारे में और महाभाग्य के महा उपाय के बारे में। अब ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा को प्रयोग करने का तरीका क्या है, हनुमान चालीसा की प्रयोग विधि क्या है। देखिए, हनुमान जी और उनके इष्ट देव भगवान राम के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी की स्थापना करें, उनके इष्ट देव भगवान राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखें। एक कटोरी जल या एक गिलास जल या छोटे से लोटे में भर करके जल उनके सामने रखें। पहले भगवान राम का ध्यान करें, इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें, इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। कम से कम एक बार से लेकर के 100 बार तक चालीसा का पाठ किया जा सकता है। एक बार से लेकर के 100 बार तक आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
जब आप चालीसा का पाठ कर लें तो उसके 2-3 मिनट बाद जो जल आपने सामने रखा है उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें तो आपको लाभ होगा। प्रयास करें कि जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो रोज आपके चालीसा पाठ का जो समय है वो एक ही हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह 7 बजे पढ़ रहे हैं, एक दिन 10 बजे पढ़ रहे हैं। चालीसा पाठ करने का समय अगर रोज एक ही हो तो बहुत बढ़िया होगा। आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं या आप सोने जा रहे हैं तो विशेष दशाओं में यात्रा के समय और सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि चालीसा पढ़ने में गैप ना हो, चालीसा छूट ना जाए, इसके लिए अगर आपको यात्रा में भी चालीसा पढ़नी पड़े तो निश्चित रूप से आप पढ़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं असल चीज, हनुमान चालीसा के विशेष और चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। हनुमान चालीसा का विशेष प्रयोग और चमत्कारी प्रयोग कैसे करेंगे। विशेष लाभ अगर चाहते हैं तो लाल अक्षरों में लिखी हुई हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो हनुमान चालीसा लाल अक्षरों में लिखी हुई है वो ज्यादा प्रभावशाली है, उसका पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुकदमे से परेशान हैं, विवादों से परेशान हैं, तो उससे छुटकारा लेने के लिए संकल्प लेकर के 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक दिन में ही 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से मुकदमे से, कर्ज से, विवादों से छुटकारा मिल जाता है। अगर कुंडली में मंगल की वजह से कोई समस्या है या अगर कुंडली में मंगल की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हनुमान चालीसा की जो छोटी छोटी पुस्तक आती है इसको मंगलवार के दिन लोगों में बांटिए, साथ में प्रसाद भी बांटिए। ऐसा करने से अगर कुंडली का मंगल गड़बड़ है या मंगल की वजह से कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। एक पीला कागज ले लें और इस पर लाल रंग से हनुमान चालीसा लिखें। एक पीले कागज पर लाल रंग से हनुमान चालीसा लिखें और इसे हमेशा अपने पास रखें। हर तरह की बाधा से आप सुरक्षित बने रहेंगे। अक्सर मैं अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि भगवान सूर्य के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर आप सूर्य देव के सामने सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इसके बाद उनके सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सारे के सारे ग्रह आपके प्रबल होंगे, सारे के सारे ग्रह आपके मजबूत होते चले जाएंगे। तो हनुमान चालीसा के अलग अलग विशेष प्रयोग हैं, जिन प्रयोगों को समझ करके अगर आप हनुमान चालीसा का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आज के भाग्यशाली विजेता से हम बात करेंगे और बात करेंगे उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारी मेल आईडी कार्यक्रम के दौरान लगातार आपको दिखाई जा रही है। आप इस मेल आईडी पर अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर हमें लिख करके भेजें ताकि हम आपको यहां से कॉल लगाएं। जो एक लकी विजेता होगा उसको यहां से कॉल लगाई जाएगी और फिर उसकी समस्याओं का विस्तृत समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो लकी कॉलर से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं क्या है आज का मनी मंत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक मजबूती हमेशा बनी रहे, पैसे रुपए को लेके, फाइनेंस को लेकर के किसी तरह की समस्या ना हो, पैसे रुपए को लेकर के किसी तरह की प्रॉब्लम आपको जिंदगी में परेशान ना करे, तो एक नियम बना लें। सप्ताह में एक बार, खास तौर से शनिवार के दिन अगर ऐसा करें, निर्धनों को अनाज का या भोजन का दान करें या खाने पीने की चीज का दान अगर आप सप्ताह में एक बार गरीबों को करें तो निश्चित रूप से आपके करियर में सुधार होगा और आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होगी। चलिए, वक्त हो गया है आज के लकी कॉलर से बात करने का। उनको फोन मिलाते हैं और जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ जिनको हमने कॉल किया है, जो आज की लकी कॉलर हैं। लखनऊ से रितु हैं हमारे साथ।
रितु से बात करते हैं। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और कॉन्टेस्ट जीतने की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बताइए। नमस्ते पंडित जी, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। वैसे तो फोन लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ जो मैं लकी विनर बन गई। जी पंडित जी, मुझे मेरी हेल्थ के बारे में जानना था और आगे के करियर एस्पेक्ट को लेके जानना था। आपने अपना डिटेल तो हमें भेजा है, लेकिन फिर से एक बार बताइए अपनी जन्म की तारीख। 16 मार्च 1985, रात के 12:05 AM और दिल्ली में जन्म हुआ है मेरा। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? मेरी सेहत का आगे जाके कैसा रहेगा और मेरा करियर। आपका जो विवरण हमारे पास उपलब्ध होता है, जो विवरण आपने बताया है, इस विवरण के हिसाब से वृश्चिक लग्न और धनु राशि की कुंडली आपकी बनती है और इस कुंडली के आधार पर आने वाले समय में थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत खराब होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, करियर में जो विशेष इंप्रूवमेंट के चांसेस बनते हैं वो अगले साल मई जून के बाद बनते हैं। मई जून 2019 के बाद आपके करियर में सुधार होने की संभावना है और जीवन की जो विशेष सफलता है, जो विशेष डेवलपमेंट का समय है, वो जनवरी 2020 से शुरू हो रहा है। वहां से आप जीवन में ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। कुंडली को बेहतर बनाने के लिए और करियर को बहुत सुंदर बनाने के लिए एक मोती बनवा के आप पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय ओम नहीं लगाएंगी। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को नमः शिवाय का आप जप कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज महाभाग्य का महा उपाय क्या है। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, कर्ज आपको छोड़ नहीं रहा है, आप चाहते हैं चुकाना, लेकिन तमाम उपायों के बावजूद आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में हनुमान जी को नित्य प्रातः लाल फूल या सिंदूर अर्पित कीजिए। रोज सुबह उठ करके नहा करके महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद आप लाल आसन पर बैठिए या अपने आसन पर लाल रंग का कपड़ा डालिए, उसके ऊपर बैठिए और फिर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करिए। कर्जा कितना भी ज्यादा क्यों न हो, कर्जे से परेशानी कितनी ज्यादा क्यों न हो, वो परेशानी, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज के लिए महाभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने के पहले आपको याद दिला दूं कि धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो तक। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।